दोस्तों, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जनता अपने भविष्य और देश के विकास के लिए फैसला लेती है। इस दौरान उम्मीदवार अपने काम, योजना और विकास के एजेंडे के आधार पर जनता के सामने अपनी ताकत दिखाते हैं। जनता भी सोच समझकर ये तय करती है कि कौन सा प्रत्याशी उनकी उम्मीदों और जरूरतों के हिसाब से सही है। वोट डालना इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन इस बार मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां पहले चुनाव में सड़क, नाली, साफ पानी, स्वच्छता, यातायात और अन्य बुनियादी मुद्दों पर बहस होती थी, इस बार इन सवालों की जगह पहचान, धर्म और सामाजिक पहचान से जुड़े बयान ज्यादा चर्चा में हैं। राजनीतिक बहस मामू बुरके वाली, ममदानी जैसे संदर्भों पर केंद्रित नजर आ रही है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एआईएमआईएम जैसे बड़े दलों के नेताओं के हाल के बयानों को देखें तो ये साफ दिखता है कि विकास के मुद्दे की बजाय धर्म और पहचान से जुड़ी राजनीति लोगों के बीच अधिक प्रचारित हो रही है। जनता के रोजमर्रा के मुद्दे जैसे साफ पानी, सड़क की स्थिति, स्वास्थ्य और स्वच्छता इस बार हाशिए पर चली गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यह खतरनाक रुझान है, क्योंकि लोकतंत्र का असली मकसद लोगों के जीवन स्तर और विकास की दिशा में सुधार करना होना चाहिए, न कि केवल पहचान और धर्म के आधार पर वोट बैंक राजनीति करना। इस बदलाव ने चुनाव की चर्चा को पूरी तरह बदल कर रख दिया है और लोगों की नजरें अब उम्मीदवारों के सामाजिक बयान और धर्म आधारित बहसों पर टिक गई है। मुंबई के इस चुनाव में ये देखा जाना बाकी है कि जनता किस आधार पर अपना वोट देती है, विकास और बुनियादी सुविधाओं के लिए या फिर पहचान और धर्म आधारित राजनीति के लिए। दोस्तों, स्थानीय निकाय के चुनाव आमतौर पर नागरिक सुविधाओं जैसे सड़क, सफाई, पानी, नालियों और बुनियादी विकास के लिए मुद्दे पर लड़े जाते हैं। लेकिन इस बार मुंबई का चुनाव कुछ अलग ही मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार मुद्दे केवल विकास या शहर की सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म और पहचान के आधार पर वोट बैंक राजनीति भी खूब दिख रही है। विशेष रूप से कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी पर मुस्लिम मतदाताओं को साधने का आरोप लग रहा है। वहीं बीजेपी इस मौके का फायदा उठाते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। यानी कि चुनाव में विकास के मुद्दे के बजाय पहचान और धर्म आधारित राजनीति ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। इसी बहस को और हवा एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने दे दी है। पठान ने कहा कि अगर आई लव महादेव बोलने वाला कोई व्यक्ति मेयर बन सकता है, तो मुंबई में आई लव मोहम्मद कहने वाला, हिजाब पहनने वाली महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती। उनके इस बयान ने चुनावी बहस में धर्म और पहचान के मुद्दे को और गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जनता के लिए ये बड़ा सवाल बन गया है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल केवल बुनियादी सुविधाओं के लिए करेगी या धर्म और पहचान आधारित राजनीति की दिशा में करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बयान पर शिवसेना यूबीटी की चुप्पी तो बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे जानबूझकर इस बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये चुप्पी शिवसेना यूबीटी की अपीजमेंट की राजनीति को दिखाते हैं। इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर में कांग्रेस के मुस्लिम नेता रशीद मामू को शिवसेना यूबीटी में शामिल किए जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। बीजेपी ने उस घटनाक्रम को भी इसी राजनीति से जोड़कर देखा था। अब वारिस पठान के बयान और रशीद मामू की एंट्री, इन दोनों मुद्दे को मिलाकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमला तेज कर दिया है। इन घटनाओं के आधार पर बीजेपी नेताओं के उद्धव ठाकरे के लिए नया राजनीतिक तंज गढ़ते हुए उन्होंने उद्धव मामू कहना शुरू कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि ये सब मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले वोट बैंक साधने की रणनीति का हिस्सा है। इस बयानबाजी के बाद मुंबई की राजनीति में माहौल और गरमाने के आसार बढ़ गए हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि रहते हम भारत में हैं और हमें डर न्यूयॉर्क में बैठे जोहरान ममदानी से लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहस अब अपने देश के लोगों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब न्यूयॉर्क तक पहुंच गई है, क्योंकि अब नेताओं का सबसे बड़ा मुद्दा है जोहरान ममदानी। दरअसल न्यूयॉर्क के एक नए मेयर जोहरान ममदानी द्वारा कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद सियासी विवाद और गहरा गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय घटना का असर अब मुंबई की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस विधायक असलम शेख ने कहा कि मुंबई का मेयर भी जोहरान ममदानी जैसा होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। असलम शेख के बयान पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने कड़ा पलटवार किया है। अमित साटम ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वही ममदानी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे से जुड़े उमर खालिद का समर्थन करता है। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के बयान मुंबई में पहचान और धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि असलम शेख मुंबई के मालवड़ी क्षेत्र के विधायक हैं। ये वही इलाका है जहां बीजेपी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा पहले भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के बसने का आरोप लगाते रहे हैं। अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अमित साटम ने दावा किया है कि मलाड मालवड़ी इलाके में सिर्फ 4 महीने के भीतर मुस्लिम आबादी करीब 10,000 तक बढ़ गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह के बयान और दावे मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर धार्मिक मुद्दों को
उठाकर असली सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुंबई की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप और तेज होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अब एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगी जिसको देख के शायद आपको भी लगेगा कि देश में ऐसे कितने मुद्दे हैं जिस पे इन नेताओं की राजनीति चल सकती है, लेकिन इनको करना सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही है। अगर देखा जाए तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, सपनों का शहर, माया नगरी, ऐसे कई नामों से इसे जाना जाता है। हर साल लाखों लोग बेहतर नौकरी, शिक्षा और जीवन की उम्मीद लेकर मुंबई आते हैं। लेकिन चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है, जिसे आमतौर पर न तो राजनीति में गंभीरता से उठाया जाता है और न ही चुनावी बहसों में ठीक से जगह मिलती है। मुंबई की सबसे बड़ी और सबसे छिपी हुई समस्या है बुनियादी सुविधाओं का लगातार बिगड़ना। सबसे पहले बात करें कचरा और सफाई व्यवस्था की। बीएमसी चुनाव हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सफाई पर खर्चा करती है, फिर भी शहर के कई इलाकों में कचरे ढेर, बदबू और गंदगी आम बात है। नालियों की सफाई समय पर नहीं होती, जिससे बारिश आते ही पानी भर जाता है। इसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में पीछे चल जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है हवा का प्रदूषण। मुंबई में निर्माण कार्य, ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल इलाकों की वजह से हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों के लिए ये बेहद खतरनाक है। लोग खांसी, सांस की तकलीफ और एलर्जी से परेशान हैं, लेकिन इस पर न तो बड़े स्तर पर चर्चा होती है और न ही ठोस समाधान दिखता है। तीसरी बड़ी परेशानी है सड़क और ट्रैफिक की समस्या। मुंबई की सड़कें अक्सर खुदी रहती है। कहीं मेट्रो का काम, कहीं केबल, कहीं पाइपलाइन का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक ही नहीं की जा रही है। ट्रैफिक जाम रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऑफिस जाने में घंटों लग जाते हैं, जिससे लोगों का समय, पैसा और सामाजिक शांति तीनों बर्बाद हो रही है। इसके साथ ही लोकल ट्रेन की भीड़ भी एक गंभीर समस्या है। लाखों लोग रोजाना लोकल ट्रेन पर निर्भर हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। हर साल कई लोग गिरकर या हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन चुनावी बहस में ये मुद्दा शायद ही कभी प्रमुख बनता है। एक और बहुत ही अहम लेकिन अनदेखी समस्या है फुटपाथ और पैदल चलने वाले की हालत। कई इलाकों में फुटपाथ टूटे हुए हैं या उन पर अतिक्रमण है। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए पैदल चलना भी मुश्किल और असुरक्षित हो गया है। इन सब समस्याओं के बावजूद जब चुनाव आते हैं तो चर्चा सड़क, पानी, सफाई या ट्रैफिक पर नहीं होती। इसके बजाय धर्म, पहचान, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप चुनावी एजेंडा बन जाते हैं। इससे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियां जस की तस बनी रहती है। सच ये है कि मुंबई की सबसे बड़ी समस्या कोई एक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है कि असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही है। जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी और नेताओं से जवाब नहीं मांगेगी, तब तक ये समस्याएं यूं ही छिपी रहेगी। लोकतंत्र में वोट सिर्फ पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि काम और जवाबदेही के आधार पर होना चाहिए, तभी मुंबई सच में बेहतर शहर बन सकती है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अब आपसे अगली खबर के साथ।